हमारे पैसों से। आज में जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, जितने मासाखोर, जितने मजदूर भाई, जितने रिटेलर, सब एक हो जाओ। एक होने का दिन है। ये फूट डालो और राज करो, उस राजनीति से दूर हो जाओ मेरे भाइयों। छुट भैया लोग सिर्फ अपना नाम रोशन करने के लिए, अपने अखबार में फोटो लगाने के लिए गंदी राजनीति करते हैं। और उस राजनीति का परिणाम आपने अभी देख लिया होगा। कुछ दिनों पहले बड़े बड़े पोस्टर लगे थे, मुख्यमंत्री आएगा, उप मुख्यमंत्री आएगा। कौन आया? बताओ हाथ खड़ा करके। राजनीति करने में दम होनी चाहिए, जैसे हमारे शहर में है, बब्बर शहर में है। अब तक कितनी भी मीटिंग आई होगी, भले कांग्रेस का सपोर्ट करने वाला होगा, लेकिन बीजेपी के राज में भी अगले बंदे ने पूरे काम करवाए हैं। उसको कहते हैं राजनीति। राजनीति कोई बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति करने के लिए दम चाहिए। बातें बहुत सारी है और अभी बहुत सारी बातें करेंगे। मैं इतने लोग मेरे भाई लोग बैठे हैं, मैं चाहूंगा कल कौन कौन पीड़ित भाई है मेरे, वो एक बार आगे आए और मीडिया भी हमारे सामने है। आप यहां आकर अपनी पीड़ा सुनाएं, तकलीफ बताएं, फिर हम लड़ाई को आगे बढ़ाते हैं। हम हमारी रणनीति बनाएंगे। कल कहां से वो मैं घर चला गया था, बाद में वीडियो में देखा मैंने, शायद एजीआई फर्म से वो सबसे बड़ा जो कल झगड़ा हुआ था वहां से स्टार्ट हुआ था। है कोई एजीआई फर्म से? यहाँ पे है कोई एजीआई फर्म से? इमरान भाई, रफीक भाई, अली भाई, और कोई हमारा भाषाखोर भाई, व्यापारी भाई आगे आना चाहता? आगे आना पड़ेगा आपको। यह राजनीति बड़ी अजीब है। कांग्रेस के लोग बीजेपी के राज में बीजेपी के मुख्यमंत्री से अपनी मनमाफिक काम करवा रहे हैं। पिछले दिनों में मुहाना मंडी में चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नहीं आए। उसको भी ये बड़े चाव से मज़े लेकर कह रहे हैं जैसे मुख्यमंत्री के नहीं आने से मंडी का भला हो गया हो। इनको दुख है ही नहीं। दूसरी ओर बड़े दावे से कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, लेकिन बीजेपी के सरकार में बीजेपी के लोगों को धता बताते हुए हम हमारा काम करवाते हैं। मंडी में जो भाजपा समर्थित लोग हैं उनके मुंह पर सीधा तमाचा है। कांग्रेस के लोग मंडी को अपने इशारों पर नचवा रहे हैं और मीडिया इसे लगातार छाप रहा है। प्रशासन देख रहा है मौन बनकर कि किस प्रकार कांग्रेस के लोग इन व्यवस्थाओं को धता बताते हुए पूरा चौपट करने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस मंडी को व्यवस्थित करने में लगे हुए हैं। लेकिन यह वीडियो हम आपको पेश कर रहे हैं, जिस तरीके से वीडियो में कहा जा रहा है वह मंडी के भविष्य के लिए दुखदाई है। और एक प्रशासक जो कि महिला प्रशासक थी, कौशल्या, वे इस मंडी को व्यवस्थित करने आई और गांधी टीवी ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, यानी सिर्फ और सिर्फ उस समय का वह इंटरव्यू हमारे पास ही है। हम लगातार पिछले 1.5 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं। हर चीज़ को हम आप तक पहुँचा रहे हैं। लिहाजा आप उस वीडियो को भी सुने और आगे भी पूरी स्टोरी पर बने रहें। यह भी एक्सक्लूसिव स्टोरी है मंडी के भविष्य के लिए। बंद करो अवैध वसूली, बंद करो अवैध वसूली, बंद करो अवैध वसूली, बंद करो। यहाँ हर व्यापार, जितने भी व्यापारी हैं सबको लाइसेंस अलॉट है, दुकान अलॉट है। वो दुकान में बैठ के व्यापार करेंगे, रोड पे क्यों बैठेंगे? सब हटना चाहिए। रोड पे क्यों बैठेंगे? अतिक्रमण बंद होना चाहिए, अवैध अतिक्रमण बंद होना चाहिए। व्यापार में जो चल रहा है किराए वसूली बंद होनी चाहिए। बंद होनी चाहिए। जो जेन्युइन है, जो लाइसेंसधारी है, जो व्यापार कर रहे हैं, उनको छुट्टा नहीं मिल रही है। ये सारा मनी टैक्स भी नहीं मिल रहा है इनको, जो अवैध कर रहे हैं उनको। और जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है बहुत बढ़िया कर रहा है, बहुत बढ़िया। हम इनके फेवर में, हम सरकार से इनके साथ है, उनका पूरा सहयोग करें और उनको उपलब्ध कराएं।
लगभग 1 दर्जन व्यापारिक संगठन लामबद्ध होकर मुहाना मंडी समिति के दफ्तर पहुंचे और मुहाना मंडी प्रशासन के पक्ष में नारेबाजी की। पक्ष में नारेबाजी इसलिए कि वे भी चाहते हैं कि अतिक्रमण हटे। मुहाना मंडी में अगर एक सर्वे किया जाए तो यहाँ अन्य राज्यों के क्रिमिनल बैकग्राउंड के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी घुस आए हैं। आने वाले दिनों में अगर ऐसा ही होता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब व्यापारियों की सुरक्षा को संपूर्ण रूप से खतरा पैदा हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति यहाँ लूट मार कर चला जाए तो पता ही नहीं चलेगा कि वह कहाँ से आया था और कहाँ गया है। लिहाजा मंडी प्रशासन को चाहिए कि मंडी के अंदर व्यापार करने वाले एक एक व्यक्ति के आधार कार्ड की जांच करे और उनके बैकग्राउंड का पता लगाए और वास्तविक रूप से कौन यहाँ व्यापार करने के लिए हक रखता है, चाहे वो मांसाहार खोर के रूप में हो, चाहे वो आड़ते के रूप में हो, उसका पता लगाकर और जांच कर दूध का दूध पानी का पानी करें, क्योंकि इस दिशा में भी यहाँ बड़े घोटाले स्थित है। सक्रिय रूप से मंडी प्रशासन आज सक्रिय रूप से काम कर रहा है। व्यापारियों की दिक्कत थी, अतिक्रमण हो जाता था, लोग बिना लाइसेंस के यहाँ काम कर रहे हैं, इस अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मैडम क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बार बार हमें ये जो शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि मुहाना मंडी में प्लेटफॉर्म पे अनाधिकृत कब्जे हुए हुए हैं, बिना लाइसेंस के लोग यहाँ व्यापार कर रहे हैं और सड़क पे मासाखोर लोग हैं वो नियमविरुद्ध तरीके से व्यापार कर रहे हैं, जिससे लाइसेंसी व्यापारियों का व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और अनाधिकृत रूप से है वो सड़क भी जाम हो रही है। तो उन सबको हटाने के लिए हमने मंडी प्रशासन ने अभियान चला रखा है। अभियान चलाया ये इस बार सख्ती से होगा। पिछली बार एक अधिकारी को ट्रांसफर कर दिया गया था इस मामले में, अब इस बार किस तरीके से आप कर रहे हैं और कैसे सफल हो पाएंगे? देखिए, ट्रांसफ़र एक सरकारी प्रक्रिया है जिस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन सरकार नियम अनुसार काम कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंडी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंडी और ये अव्यवस्थित जो चल रही है इसको व्यवस्थित करने के लिए अब प्रशासन लगातार काम कर रहा है। यह एक होनहार अधिकारी है, इनका नाम है कौशल्या और ये अपने टीम के साथ आई थी अतिक्रमण को हटाने के लिए, लेकिन यहाँ गुंडा प्रवृत्ति ने इन्हें भी अपने जान बचाकर भागने के लिए मजबूर किया और अब यह मामला तूल पकड़ गया है, क्योंकि प्रशासन को काम करने से रोकना सरकारी कार्य में बाधा है। लेकिन यह भी बड़ा आश्चर्य है कि वह अधिकारी कौन है मंडी प्रशासन में जो अपराधियों को बचा रहा है। अंदर खाने आरोप भी लग रहे हैं कि असली अपराधी को एफआईआर में लिया ही नहीं, लेकिन अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, सीसीटीवी फुटेज थाने प्रशासन ने निकाला या नहीं निकाला यह भी हम आने वाले समाचार में आपको दिखाएंगे, लेकिन जांच मंडी प्रशासन को करना चाहिए और अपराधों को पनपने से रोकना चाहिए। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद मंडी परिसर में स्थित लगभग 1 दर्जन संगठनों के पदाधिकारियों ने आपात मीटिंग बुलाई और कहा कि इस प्रकार ललकारना तो हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाना है। जो ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और कर्मठ पदाधिकारी हैं वे अब यह भांप गए हैं कि अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब कुछ लोग ज़बरदस्ती उनके दुकान और आड़ती जहाँ बैठते हैं वहाँ घुसेंगे और उनसे कहेंगे कि आप यहाँ से उठिए, अब हम धंधा करेंगे और हमें मुनाफा कमाने दो, अर्थात ज़बरदस्ती कब्जा करेंगे। और हकीकत तो यह है कि प्लेटफॉर्म पर कई लोगों ने ज़बरदस्ती कब्जा भी किया हुआ है। मंडी प्रशासन के पूर्व से काम कर रहे अधिकारी इन सब बातों से बिल्कुल वाकिफ़ है, लेकिन क्यों वे चुप्पी साधे हुए हैं यह बड़ी सोचनीय बात है। हाल ही के घटना में मंडी प्रशासन के एक अधिकारी का आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जिन्होंने मंडी प्रशासक कौशल्या के साथ बदसलूकी की और गार्ड के साथ मारपीट की, उनसे अंदर खाने समझौता करने की बातों की सुगबुगाहट भी है, लेकिन गांधी टीवी अभी इसकी पुष्टि नहीं करता है।
गांधी टीवी अपने लोगों के साथ अर्थात माइक आईडी के साथ जो वीडियो जारी हो रहे हैं उनकी पुष्टि करता है, बाकी जो वीडियो यहाँ जारी हो रहे हैं उनकी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन यह वीडियो वायरल हो रहे हैं। अब इसकी सच्चाई कोई अगर रिपोर्ट दर्ज कराएगा तो ही सामने आएगी। अभी फ़िलहाल किसी ने इन धमकी भरे वीडियो को लेकर कोई एफआईआर दर्ज नहीं करवाई है। क्या यह एकता आगे बढ़ पाएगी और यह एकता धमकी देने वाले लोगों के सामने टिक पाएगी, यह आने वाले समय में देखना होगा। क्योंकि 11 संगठनों का एक होना और एक होकर आगे बढ़ना यह बहुत मुश्किल भी नजर आता है। लेकिन अब चूंकि व्यापारियों ने सोच लिया है कि करो या मरो की भावना से काम करना पड़ेगा, अर्थात आर पार के हिसाब से प्रशासन के साथ रहकर अतिक्रमियों को बाहर करना पड़ेगा, वरना उनकी अपनी दुकानदारी भी बंद होने के कगार पर खड़ी हो चुकी है। लिहाजा गांधी टीवी एज इट इज इन खबरों को बता रहा है। आने वाला वीडियो भी देखिए जिसकी चर्चा जोरों पर है। की, आलू की और सब्जी की यूनियन सबसे बड़ी यूनियन है अपनी, और सबसे बड़ी यूनियन होने के बावजूद भी आज अपनी सुनवाई नहीं होने का एक कारण सिर्फ यही है कि हम आपस में एक दूसरे के प्रति, भले हमारा मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। देखो पुराने जमाने में क्या होता था, मोहल्ले में भाई के 6 भाई थे, इनसे झगड़ो करोला साला पिटोला। तो आज अपनी ये दहशत होनी चाहिए मंडी में कि ये यूनियन सबसे तगड़ी है, और यहाँ तो सब जवान हैं भाई, यहाँ कोई बुझीवी लाइट तो है ही नहीं, सब तगड़े जवान हैं। एक आवाज पे इकट्ठे हो जाएं, क्या मजा है, कोई अंदर आ जाए, अगर आए तो हमसे पूछ के आए कि हमको ये काम करना है। यहाँ पदाधिकारियों द्वारा साफ कहा जा रहा है कि अगर 6 भाई इकट्ठे हैं तो कोई दूसरा लड़ने नहीं आता, क्योंकि लड़ने वाले को ये पता होगा कि हम पिटेंगे, अर्थात सीधे मारपीट की बात की जा रही है, और यह मंडी प्रशासन को टारगेट करके। अब मंडी प्रशासन यहाँ किस तरीके से काम कर पाएगा? जब तक मंडी प्रशासन को उचित कार्रवाई करने के लिए उचित समर्थन व्यापारिक संगठनों से नहीं मिलेगा, तब तक मंडी प्रशासन यहाँ काम नहीं कर पाएगा। हम टकराव की बात नहीं करते, बीच का भी रास्ता निकालने की कोशिश गांधी टीवी द्वारा की जाएगी। आने वाले समय में हम वह फॉर्मूला भी पेश करेंगे जिससे यह झगड़ा सब प्यार में बदलकर सफलता के साथ समाप्त हो जाए।